भाग्य की एक फितरत बहुत अच्छी है कि ये पलटती जरूर है। एक समय ऐसा जरूर आता है जब किस्मत करवट बदलती है और आज वो समय प्रारंभ होने जा रहा है। हो सकता है ये वीडियो जब आप तक पहुंचे तब 4 फरवरी का डेट आने ही वाला हो। ध्यान रखिएगा, देव गुरु बृहस्पति आपके अपने वृषभ राशि पर ही चल रहे हैं। इनका संचरण, इनका प्रभाव आपकी राशि पर है और इसके बाद ये अगले 12 साल बाद आपकी अपनी राशि वृषभ पर आएंगे। अभी तक देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर चल रहे थे 9 अक्टूबर से। अब ये मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं 4 फरवरी को। ठीक 4 फरवरी का दिन 4 कार्य ऐसे हैं जो हमारे सिद्ध होंगे, जिस पर मुहर लग चुकी है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति ईश्वर का पर्याय है, भाग्य का पर्याय है और जब ये किसी काम को करने का या होने का अप्रूवल दे देते हैं तो समझिए लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शुमार एक तो शनिदेव, एक तो गुरुदेव हैं। अब इनका प्रभाव ही एक महत्वपूर्ण योग को जन्म देगा। क्या होगा, कैसा होगा, इस बात को जानेंगे। इनका यह प्रभाव जो आगामी बढ़ने वाला है वो 15 मई तक रहेगा, अर्थात 4 महीने का ये योग बनेगा। इस समय पर देव गुरु बृहस्पति 17 डिग्री पर चल रहे हैं। ज्योतिष के यदि कैलकुलेशन को समझा जाए तो कोई ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के मध्य होता है तो उस समय पर वो सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव दे पाते हैं, अर्थात ये समय 100% परिणाम का होगा, जहां पर 4 कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं, आइए मिलकर जानते हैं। इन बारीकियों को समझिएगा, इनकी गंभीरताओं को समझिएगा और जो उपाय बताएंगे इसको जरूर कीजिएगा। आपके अपने राशि पर ही गुरुदेव विद्यमान है। गुरु का अपने राशि पर होना, गोचर के अनुसार जब भी गुरु लग्न पर आते हैं एक अच्छा प्रभाव देते हैं, जब भी राशि पर आते हैं एक अच्छा प्रभाव देते हैं। कोई स्वास्थ्य में परेशानी यदि है तो उन परेशानियों का अंत होगा। आपके अंदर स्वयं एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। देव गुरु बृहस्पति आपके अपने राशि, अपने लगन पर ही स्थित रहेंगे। इस समय पर भाग्य ही हमारे राशि पर मार्गी हो रहे हैं, इसलिए भाग्य का सपोर्ट हमको मजबूती से प्राप्त होगा। हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें देव गुरु बृहस्पति का समर्थन मिल गया, जो ईश्वर का पर्याय माना गया है। अब दूसरे पॉइंट पर आइएगा। दूसरा जो पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर पड़ रही है। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में एक उन्नति का वातावरण देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक होते हैं। अब ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है। आपके निर्णयों का प्रतिफल मिलेगा। प्रारब्ध में आपने जो पुण्य कर्म किया है उस पुण्य कर्म की जागृति का ये समय है, जहाँ पर गुरु हमको एक शुभ परिणाम से जोड़ जाते हैं। कोई डिसीजन आपने लिया है, उन डिसीजनों का एक सही परिणाम आप तक निकाल करके दे पाते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए एक उत्तम संजोग हो गया। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। यदि शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा है और पिछले आपने नुकसान सहा है तो हो सकता है इस समय पर शेयर मार्केट में आपको एक अच्छी खासी एक लाभ की अहमियत या लाभ की भूमिका देव गुरु बृहस्पति के मार्गी के रूप में मिल पाए। तीसरा पॉइंट होगा जहां पर हमको सप्तम भाव जागृत होने को मिलेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये स्थान, अब बहुत से लोग जैसे विवाह की कामना कर रहे हैं तो ये स्थान विवाह का ही होता है। वैवाहिक जीवन से यदि हम किसी कारण से अशांत हैं, अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के मन अशांत है, उनके कैरियर या उनके स्वास्थ्य को लेकर के मन अशांत है, तो निश्चिंत रहें। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का सप्तम भाव पर होना पार्टनर के लिए एक अच्छा परिणाम हो गया। चूंकि यही भाव आपके बिजनेस का होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय हमारे लिए एक अनुकूल समय रहेगा, जहां पर 15 मई तक का समय देव गुरु बृहस्पति हमारे कैरियर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छे योग को यहाँ तक हम तक पहुँचा पाते हैं। ये देव गुरु बृहस्पति का एक वरदान नहीं तो और क्या है। अब देव गुरु बृहस्पति के पास एक दृष्टि और बची और वो है इनका तीसरा प्रभाव जो हमको मिलने जा रहा है, और चौथा प्रभाव। और ये प्रभाव होगा देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 9वें भाव पर। ये स्थान स्वयं भाग्य का होता है। इस समय पर हमारे भाग्य की जागृति होती है। हमने कोई काम किया है वहाँ पर हमको ईश्वर का सपोर्ट मिल जाना ही हमारा भाग्य है और इसी हिसाब से भाग्य की जागृति का समय।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में एक ऐसे ग्रह हैं जिनको जीव कारक कहा गया है, अर्थात जीव आप और हम जीव ही हैं। और प्रत्येक जीव को जब ईश्वर का सहारा मिल जाए, और इसी का पर्याय है गुरु, अर्थात भाग्य उन्नति का एक सुंदर दौर हम इस समय पर देख पाते हैं। हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य पर हमको ऊपर से ईश्वर की कृपा मिल गई, यही देवगुरु बृहस्पति का एक सबसे बड़ा वरदान होगा। अब गुरु के पास एक घर और बचा है जो आपके इनकम के ये स्वामी हैं। माना जाता है कि यदि लाभेश जब भी लगन पर स्थित हो जाए, लाभेश जब भी राशि पर आ जाए, तो ये समय हमारे लाभ की प्रतिशतता को बढ़ाने वाला होता है। तो क्या इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लाभ को नहीं बढ़ाएगा? लाभ उठ करके आपके ऊपर ही आ गया। यदि लाभ भाव से देखा जाए तो 1 2 3 तीसरा घर आता है, तो अर्थात जो कामनाएं हैं आपकी, जो कार्य आप करना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं आपके अंदर वो ऊर्जा आ गई, वो साहस आ गई। तीसरा भाव हमारी ऊर्जा, हमारे साहस, हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना एकमात्र आपके लिए ही नहीं, सभी राशियों के लिए पॉजिटिविटी रखता है, पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देगा। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग भाव पर इनका प्रभाव अलग होगा। आपके लिए जो प्रभाव हुआ, इसे पुनः फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। सबसे पहला, स्वास्थ्य में यहाँ पर उन्नति का वातावरण। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा में अच्छे नंबरों की प्राप्ति या उनके शिक्षा में मन का लगना, आपके डिसीजन आप तक पहुंच पाएंगे, आपके डिसीजन आपके पूर्ण होंगे। वैवाहिक जीवन, कैरियर, बिजनेस के लिए अच्छा संयोग। भाग्य उन्नति हमारा पॉजिटिव होगा, अच्छा रहेगा। चूंकि ये 11वें घर के स्वामी हैं, इसलिए इनकम की बढ़ोतरी भी इसी टाइम पीरियड पर निकल करके सामने आती है। गुरु को प्रसन्न करना है, ध्यान रखिएगा, पीले रंग से गुरु का संबंध होता है। इस समय पर पीले रंग की जो सामग्रियां होती हैं, चने की दाल विशेष आप ले सकते हैं। चने की दाल को रात के समय बुधवार के दिन भिगा दीजिए, और गुरुवार की सुबह किसी गौ माता को या किसी पशु पक्षी को, जानवर को आप खिला सकते हैं। इससे गुरु आपका मजबूत होगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य की जागृति करा जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय गुरुदेव।